नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, गिरते बाजार में अगर कोई सहारा है तो वो FMCG स्टॉक्स का ही है। हालांकि केवल गिरते बाजार में इनका सहारा है, जब पूरा मार्केट अच्छा कर रहा होता है तो ये स्टॉक्स कुछ नहीं करते हैं। एक बार फिर से FMCG और FMCG में स्पेशली हिंदुस्तान यूनिलीवर, मुझे लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर केवल बना ही खराब समय के लिए है। बाकी बाजार अगर 4 साल 5 साल 10 साल भी अच्छा रहेगा तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कुछ नहीं करेगा। और मार्केट अगर 2 दिन भी पैनिक सिचुएशन में आएगा तो हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप गेनर के रूप में सामने आ जाएगा। या तो ये इसलिए है क्योंकि इस स्टॉक को कोई खरीदता नहीं है अच्छे समय में, उन्हें पता है ये चलेगा ही नहीं। और खराब समय में जब सब कुछ गिर रहा होता है तो यही एक ऐसा स्टॉक होता है जो अंडर ओन्ड होता है। किसी के पास है ही नहीं तो कोई बेच ही नहीं पाएगा, जब कोई बेच ही नहीं पाएगा तो फिर गिरेगा कैसे, तो फिर वहां पे बाइंग बन जाती है। मुझे अच्छे से याद है जब कोविड में लॉकडाउन अनाउंस हो गया था ना, तो FMCG फिर से एक्टिव हुए थे और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उस समय 2600 रुपए के समथिंग का लाइफ हाई लगाया था 2020 में, आप चेक कीजिएगा। और उसके बाद 2024 तक बुल रन में रहा पूरा भारतीय बाजार और हिंदुस्तान यूनिलीवर 2200, 2400, 2450, 2300 वहीं पे घूमता रहा। कभी इसने मुड़कर नहीं देखा अपने लाइफ हाई की तरफ। और एक बार फिर थोड़ी सिचुएशन डगमगा रही है, जहां पे मार्केट बेशक हरे निशान में रहे लेकिन पोर्टफोलियो हर दिन गिर रही है। स्मॉल कैप पैनिक में है, अमेरिका स्लो डाउन की बातें कर रहा है, सब कुछ खराब दिख रहा है और हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर लाइफ हाई लगा रहा है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जब हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर टॉप गेनर्स की लिस्ट में टॉप कर जाए। इनफैक्ट निफ्टी से तो चलो फिर भी साल में 10-15 दिन कर जाता है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स की बात करूं तो टॉप 5 में इस स्टॉक का नाम आता नहीं है। निफ्टी 500 स्टॉक्स में आज कहीं ना कहीं इस स्टॉक का नाम आ रहा है। हालांकि अभी तो बाहर हो गया है, टॉप गेनर्स की लिस्ट में आने के लिए इसे 4% से ज्यादा चलना होगा और ये अराउंड 3% ऊपर दिख रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक ने दोस्तों आज लाइफ हाई हिट कर दिया 2938 का। 3000 रुपए तक की बात हुई थी हमारी आपकी कि 3000 रुपए तक में भी ये स्टॉक टच कर सकता है और स्टॉक वहीं पहुंचता हुआ दिख रहा है धीरे धीरे। इसी के साथ साथ कंपनी ने अपने मार्केट कैप को भी गेन कर दिया है। अभी ये 7 लाख करोड़ के तरफ बढ़ते हुए दिख रही है कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों, एक तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर है जो काफी अच्छा कर रहा है गिरते बाजार में, इनफैक्ट लाइफ हाई लगा रहा है, इससे अच्छा क्या होगा। FMCG में एक और सहारा है गिरते बाजार का, वो ITC है। हालांकि ये ऐसा कुछ साउंड नहीं करता कि बाजार ऊपर जाएगा तो कुछ नहीं करेगा, ये मार्केट के साथ चलता है। मार्केट की गिरावट में थोड़ा शांत रहता है, कम गिरता है। एक हाथी बोल सकते हो, जायंट बोल सकते हो, जो बहुत सही ट्रेड करता रहता है, न्यूट्रल रिटर्न्स और कम आपको वॉलेटिलिटी दिखाता है, कम दिक्कत देता है। ये एक और स्टॉक है जो अच्छा करता हुआ दिख रहा है, तो ये काफी बढ़िया स्टॉक कर रहे हैं दोनों के दोनों। अब आता हूं मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पे जो अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं है। उनमें एक स्टॉक आता है दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का, IEX का। रिसेंटली मैंने काफी वीडियोस भी बनाई इस पे। 145 से बुलिश हुआ, देन 175 आपसे बोला, देन 195 पे बोला, ये निकल रहा है 210 205 की तरफ। आज 212 हो चुका है, इसने 52 वीक हाई 213 का हिट कर दिया है। मैं स्टिल आपसे कहूंगा कि IEX को पूरे मार्केट से जोड़ना ही मत आप। ये बाजार की स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ दिखाएगा, वीकनेस में कम वीक होगा और जैसे ही वापस मूवमेंट बनेगा ये लीड करेगा। IEX का स्टॉक अगर आप पे है तो गलती से भी मत बेचना। मैंने काफी बार आपके साथ शेयर किया है कि IEX बहुत स्ट्रॉन्ग टेरिटरी में जा रहा है, ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। पूरे पावर में आपने बड़ी तेजी देखी है, बट पावर का एक्सचेंज चला ही नहीं है। पावर का एक्सचेंज हालांकि अभी तो 19,000 करोड़ के मार्केट कैप पे पहुंच गया, ये 14,000 करोड़ के मार्केट कैप पे पड़ा था बेचारा। एक एक्सचेंज आपका कहां पड़ा है, एक कहां है, और ये बेचारा 12-14,000, तो वो जस्टिफाइड नहीं था। लेकिन अब चल रहा है स्टॉक, बहुत अच्छा चल रहा है और अर्निंग्स आ रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक स्टिल होल्ड ही करना चाहिए। बीच बीच में शार्प डिप जरूर देगा आपको, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन बेचना तब तक मत जब तक कोई इंपॉर्टेंट बड़ा लेवल ब्रेक ना हो जाए। ठीक है जी, तो ये तो हो गई स्टॉक स्पेसिफिक बात। अब आते हैं अगले लेवल पे। दोस्तों, कल बाजार के लिए बहुत बड़ा दिन रहने वाला है। कल क्यों, अभी तो ओपन मार्केट चल रहा है, आज की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अब ये वीडियो आने का नेक्स्ट वीडियो पोस्ट मार्केट आएगी, तो आपको GST से रिलेटेड स्टॉक्स की लिस्ट बताना चाहूंगा। आज GST काउंसिल की मीटिंग है दोस्तों, तो कैसीनो में डेल्टा कॉर्प हो सकता है, इसके लिए कुछ खबरें आ सकती हैं, मे बी बढ़ना घटना या कुछ नहीं करना। आपके लिए इन्फोसिस को लेकर बड़ी खबरें आ सकती हैं, क्योंकि 32,000 करोड़ का जो GST नोटिस था वहां पे क्या सफाई आती है क्या नहीं आती है देखने वाली बात होगी।
उसके बाद पेमेंट एग्रीगेटर, इनके लिए भी हो सकता है कुछ आ जाए जीएसटी में। एंड देन पॉजिटिव साइड पे आपका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस स्टॉक्स के लिए काफी बड़ी आज मीटिंग है, क्योंकि ये है तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, लेकिन इनके लिए काफी बड़ी है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भैया देखो आप 18% जीएसटी लेते हो लग्जरी आइटम्स पे कि अल्ट्रा रिच हो भाई लग्जरी, अब हेल्थ इंश्योरेंस कहां से ये लग्जरी में आ गया, ये तो एक नेसेसरी नीड है ये, तो फिर नीड पे आप 18% जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते हो। तो 5% पे आता है, 12% पे आता है, वैसे तो इसे 5% पे आना चाहिए क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस है ये, ठीक है, कोई जानबूझ के नहीं लेना चाहता, मजबूरी में ही लेता है इंसान। तो ये 5% पे आ गया, देन डेफिनेटली ये सारी की सारी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड स्टॉक्स में काफी बड़ी पॉजिटिविटी आ सकती है आपके लिए। और 12% पे आएगा तब भी मेरे को लगता है रिलीफ ही होगा, तो भी पॉजिटिव आएगा रिएक्शन। और अगर बिल्कुल ही हट जाए तो भाई पर उसको तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार इस समय टैक्स कहीं से कहीं तक छोड़ती नहीं है। तो ये सारे की सारी चीजें हैं जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।